मस्जिदमध्ये सुद्धा त्या दरम्यान नमाज आपापल्या मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पे अगर कोई मीट का उसका वेस्टेज पार्ट रहता है तो वो हो जाता है एंड देन आपको ऐसा पता चलता है कि किसी एरिया में कुछ इशू है तो बेशक आप हमारे थानेदारों के संपर्क में रहते, हमारे भी संपर्क में रहते। तर त्याच्यामध्ये पोलिसांच्या वतीने या पत्रिकेच्या पूर्वतयारी म्हणून आपण जर पोलिस त्यांचा खूप मोठा अनुभव आहे। मुंबई, नवी मुंबई, मालेगाव या सगळ्या शहरात त्यांनी काम केलेलं आहे। पारंपरिक पद्धतीने आपल्या शहरामध्ये मोठ्या शोधासात बकरीचा सण है सभी लोगों को और जांचा है और मुझे खातरी भी है कि आप सभी लोग तक का अमल करेंगे और जिस चीज को पाबंदी कायदे से उसकी कुर्बानी नहीं देंगे और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप और हम मिलके ये टेम्परेचर खूप आहे तर पिण्याच्या पाण्याची नेहमीपेक्षा तरीके से और शांतता से मनाया जा सकता है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र में हमारे सिटी में नहीं है, ये आप लोगों का सहकार्य है, पूरे शहर के सभी समाज के लोगों का सहकार्य है कि कोई अनुचित अप्रिय घटना नहीं हुई है। बट जब देखा जाए तो महाराष्ट्र में कई जगहों पे छोटे छोटे मुद्दों ऐसी भी चीज ना हो जाए कि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो या कुर्बानीचे जे राहिलेले पार्ट्स आहेत त्या कलेक्शनसाठी हे करावं जेणेकरून मुस्लिम बांधवाला त्या ठिकाणी टाकतील आणि बाकीचा प्रश्न येणार नाही। त्यानंतर दुसरं के उन्होंने मीटिंग लगाई और मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट का आदमी लाए, कारपोरेशन का है, हमारे एमएससीबी का है और दूसरे हमारे हमेशा का तो काम है कि जिस तरीके से ईद का त्यौहार है हम हर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं, पर वो जो विषय जो छोटे छोटे विषय जैसे लाइट का अक्सर ये होता है कि जुम्मा के शुक्रवार के दिन और ईद के दिन बकरीद हो या चाहे रमजान की हो हमारे एरिया की पूरी लाइट जाती। ये लोग बने हुए अधिकारी हमारे पास के थे, इनको पता है सारी चीजें। हमने इनको बार बार भी अगर हमने बताया कि भाई ये चीज को ये फॉल्ट को ऐसा निकालना चाहिए या डीपी बढ़ना चाहिए या दूसरे कुछ करना चाहिए, तो ये लोग सिर्फ अपने ऑफिस के काम में या अपने लेटर पैड पे काम करते और वहाँ स्पॉट पे जगह पे नहीं होगा। आज अगर इन्होंने इतना आश्वासन भी दिए कि भाई लाइट नहीं लेंगे या लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आपको हम ये करते कि उस दिन फिर लाइट लेंगे। तो मकसद हमारा ये है कि हम लोग जब लोगों की आवाम की हम इनके पास में लाके देते बात करते कि भाई ये चीज को इस तरीके से यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे काम नहीं करते। अभी भी मैं उम्मीद है इनसे कि आज उन्होंने आपके सामने जो बात करे कि इंशाल्लाह लाइट नहीं देंगे, हम इनसे आशा करते कि लाइट के वास्ते हमको सारी चीजें करके देंगे। पर फिर हर हमेशा अभी 2 दिन पहले सुबह में 6 बजे से लाइट गई थी, तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ये इनका खुद के डिपार्टमेंट का काम है कि ये कैसा किस सर्विस करे। मैं आपके लिए आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये करके बुलाए के लिए। और जो महानगर पालिका के जो लोग हैं हमारे जो हमारे पास में जो कचरा जो उठाते जो ये कराते, तो उनसे भी मेरी दरकार है कि सवेरे 6 बजे से जो 6:10 6:15 से जब भी हमारी नमाज हुई 7 बजे से चालू होता, तो वो लोग भी हमारे एक स्टॉप पे आके हमारे एक एरिया के आगे तो जाके हमारे जो स्थानीय नगर सेवक उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके भाई कहाँ पे जो लोग बहुत सारे लोग कभी घर नहीं करते कभी भाई। और मैं अभी तो आपके माध्यम से प्रशासन के शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने कई जगहों पे स्लेटर हाउस बनाए हुए हैं। हम मैं चाहूँगा कि हर अपनी स्लेटर हाउस कुछ करे, और फिर भी अगर कोई नहीं करता क्योंकि बड़ी की कुर्बानी तो बंद है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट का उसमें ये करे हुए, तो वो अब हमारे पास में रहा सिर्फ बकरे का मामला। और जो पाड़ा ये तो बहुत कम लोग नहीं के बराबर नहीं चलता, क्योंकि मैं आपके माध्यम से आपने जो मीटिंग रखी इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और ये जो लोगों ने आए और हमारे पास में आपके पास में जो बोले, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लाइट के बारे में हमारे को ख्याल रखेंगे। खुदा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और जो बकरी ईद के ताल्लुक से जो अमल मीटिंग लिए गए और हमारे सुझाव कहने के लिए हमें मौका दिया। तो हमारे चंपा चौक पे जो बकरे का बाजार बढ़ता है अगाव से, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। वहाँ पर एम्बुलेंस गुजरते एमजीएम के लिए घाटी के लिए, तो वहाँ हमने एसीपी ट्रैफिक को भी लेटर देवा है और ट्रैफिक 1 को भी लेटर देवा है, लेकिन अभी तक उन्होंने बंदोबस्त वहाँ पर दिया नहीं है। हमको पीआई हमारी जिंदगी के हमको बुलाए थे पीआई सर ने, उन्होंने बोला है बंदोबस्त देंगे, आज से उनका बंदोबस्त रहेगा। तो वहाँ काफ़ी मेजर ट्रैफिक इशू हो जाता है, उसकी वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप पूरा अभी मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक भी पुलिस रहेगा, लोकल पुलिस स्टेशन का रहेगा।
यदि कोई दिक्कत हो तो उनसे डायरेक्ट ठीक है, ओके, थैंक यू। पहले तो मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके की एक शांतता कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सभी शहर के आजी माजी और सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद है, उलमाए कराम भी यहाँ पर मौजूद है। 2 दिन पहले भी उलमाए कराम के साथ आपकी मीटिंग हुई है और उसके बड़े अच्छे एफर्ट्स जो है तो सिटी के अंदर ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। जैसा सभी सूचनाएं दी गई महानगर पालिका की तरफ से, तो महानगर पालिका के मामले में एक बात तो ये है कि पानी के क्राइसिस शहर के अंदर है, तो पानी के क्राइसिस को हमको साथ में जूझते हुए पानी का सही इस्तेमाल करते हुए, लिमिटेड इस्तेमाल करते हुए जो तो उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि पानी के क्राइसिस है। माननीय कमिश्नर साहब, हमारे महानगर पालिका के माननीय महापौर साहब, इन दोनों ने विरोधी पक्ष नेता के साथ मिलकर पानी पुरवठा की और घन कचरे की मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की है। घन कचरे के ताल्लुक से भी हर एरिया के अंदर जो है तो वहाँ पर घन कचरे की गाड़ियाँ आने वाली है। साथ ही में कुछ जगह के ऊपर हम लोग वहाँ पर एक बॉक्सेस भी लगाने वाले हैं कि जो कचरा वेस्टेज है। सजेशन कीजिए प्लीज, सजेशन। ये सर आप है ना क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं, आप सजेशन कीजिए। ये सर एज ऑपोजिशन लीडर सजेशन। ये सर तो सजेशन क्या है सर, ऑलरेडी सारी चीजें अलाइंड है, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, महानगर पालिका भी इसके अंदर जो तो ऑलरेडी अलाइंड है, एमएससीबी की तरफ से भी है। तो सजेशन सिर्फ एक इतना है सर कि शहर के अंदर अलग अलग एरियाज के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वहां पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट डिप्लॉयड है तो इससे मदद होगी। कई सारे एरियाज के अंदर जो तो ऑलरेडी बकरा बेचने का कारोबार चालू है, तो वहां पर अगर जो तो रोड के ऊपर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहेंगे तो उससे और आसानी हो जाएगी। धन्यवाद। आज हर साल आप मीटिंग लेते हैं, हर कई मीटिंग अभी लोगों को मालूम नहीं कि बुलाते नहीं बोल के हर टाइम बुलाते हैं। और सब आपने बताया जैसा हमारे पास 68 में दंगा हुआ था, ये फिर 86 में, फिर 88 में, जिसमें मोहिते पाटिल और सुबोध कुमार जायसवाल था। उसके बाद से आज तक कुछ नहीं, छोटा मोटा रामनगर राजा बाजार हुआ जिसमें से आपने कंट्रोल किए। हमारा शहर बड़ा शांत है, ऐसा नहीं साहब। दूसरी चीज क्या है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी जहाँ होती है तो यहाँ से वहां पर कुर्बानी हो रही है, लोग 2-2, 4-4 करोड़ रुपए जमा करके, नहीं तो कहेंगे सब जानवर बड़े घरों में कट रहे। ये अफवाह अगर आपका दे तो आप इस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि बकरा पूरे मुसलमान तो खरीद नहीं सकते, बहुत सा गरीब है तो उसमें कुर्बानी नहीं होती है। अब रह गया साहब हमारे पास जो गाय कटती है बड़ी 5 फैक्ट्रियां ऐसा हिंदुस्तान में जिसमें के अल-कबीर है। गाय कहीं भी नहीं कट सकती। नहीं साहब, वो नहीं, बड़े बैलगाल का जो है तो वहाँ अल-कबीर अपने पास नहीं करता, अपने पास नहीं साहब, अल-कबीर अपनी नहीं है, यूपी में। हम महाराष्ट्र, हाँ नहीं, अपने महाराष्ट्र फैक्ट्री नहीं साहब, अपने शहर की बात, अपने शहर में साहब आप लोगों का गलत फहमी है कि गौरान गाय क्या जर्सी गाय, गौरान बैल के। मैंने इनसे पूछा, इनसे पूछ लिया, मैंने पूछ लिया था, तो हमने भी बोले कि सब गाँव को और बैलों को मत करो, कुछ टेंशन ना हो जाए। जरा इनको क्लियरिफिकेशन देने दो। आमू याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एनिमल नहीं याच्यामध्ये कोणतीच गाय कापता येत नाही। आप जरा हिंदी में बात कीजिए। आपको कौन सी गाय काटने के लिए परमिशन नहीं है। आप खाली बफेलो या बफेलो काउच, भैंस और भैंस की पार्टी जो बोलते हैं उसको ही काट सकते हैं, दूसरे कौन सा भी कैटल क्लास का ये नहीं काट सकते। स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड। आप देखिए गाय, उसके बाद बैल, उसके बाद उसके उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो काट नहीं सकते। जर्सी गाय हो या दूसरी कोई भी प्रकार की गाय हो, आप काट नहीं सकते। अब सारे जानवर जो आते हैं कुछ पालने को आते हैं तो गलत फहमी में पकड़े जाते हैं, कुछ पालने वाले अलग होते हैं। और ये तो कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, ग्रुप हफ्ते लेते, जिसका हफ्ता बंद होगा जबरदस्ती जानवर पकड़ लेते। तो आप ये चीजें देखिए कि क्या है, क्या उसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ी बात बताऊं जो हमेशा के लिए अपने काम आ जाएगी। और इसके अंदर ये खाने के अंदर मुस्लिम कम, दूसरे भी जो बिरादरी के लोग ज्यादा गोश्त खाते हैं वो अपने को मालूम नहीं होता है कि कौन खा रहा है बोल के, बदनाम हम हो जाते हैं। तो हमारा कहना है कि आपके कुर्बानी के अंदर भी जो हर साल हमारा अमन रहा था, ये तब पर भी कोई काटने वाले, और जहाँ तक हो सके अपने पास इंडिया में 8 स्टेट ऐसे जहाँ काट सकते, वहां पर लोगों ने चंदा पैसे करके दीजिए कि तुम काटो, यहाँ बड़े जानवर नहीं काटने वाले। अब रह गए बकरे, तो बकरे जो काटते आपने बताया, पहले हमारे पास 7 से 9 स्लैट रोज बनते, अब उस पर उन्होंने 3 कर दिए। पहले यहाँ पर 7-9 स्लैट रोज हुआ करते थे। पूछिए क्या डॉक्टर साहब स्लैट रोज क्यों बंद कर दिए? तो उतने ब्लड बंद करने से उधर भीड़ जाता हो, नहीं तो पहले बड़ा कंट्रोल होता था। तो 7 से अपने 3 पिला दिए उन्होंने। अब इन्होंने इसका फौरी लोगों का, उनकी तो एक दिन पहले कुर्बानी हो जाती है, अब बचे 3 स्लैट रोज।
तो जहाँ पर ये चीज होती है, लेकिन हम क्या तक हो सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे तब, लेकिन हमारी तरफ से ताउन होना कि गलत लोगों पे केस ना हो जाए, गलत लोगों पे जिम्मेदारी नहीं हो जाए। जानवर पालने वाले नहीं, तुमने पकड़ लिए और हफ्ते भी चालू है उनके पकड़ने वालों के, जान लीजिए तो पुलिस को सरकार के। अरे लोगों की खेती नहीं है और जानवर पाल रहे, समझ गए ना? देखो वो बैल पाल रहे और आजकल कोई बैल नहीं पालता। आपको देखो सबके पास ट्रैक्टर है, सब खेती बाड़ी ट्रैक्टर से होती है आजकल। आजकल बैल और ये नहीं मानता हूँ मैं। आप जरा बैठिए। आप देखो ये थोड़ा सा ना ये डाइवर्जन हो रहा है। नहीं, मैं डाइवर्शन नहीं कर रहा था, मैं वो नहीं बताया आपको, मैं वो नहीं बताया, मैं इसके अंदर ये नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग काट बंद क्यों कर दिया भाई? अरे मामू, अरे हम ज़ईफ आदमी ऐसा हम नहीं देंगे था। अरे ऐसा नहीं करेंगे आप, ये मेरा जानो। हेलो, हेलो। नहीं साहब, इसके अंदर ये नहीं बताना चाह रहा था मैं, हमने सब तय कर दिया पहले से कि बड़े जानवर पर कटेंगे, ये टेम्पररी बात। और खास बात ये है कि आपका हमको सहका कर रहा है और बात सही है कि मुझे आपका सहका है हमारा भी, लेकिन लोगों की जो भावना है जो नहीं बोल सकते, जो मुझ तक पहुंचा है, मेरा काम है आप तक पहुंचा देना। नहीं तो आप तो कहेंगे कि मामू बुड्ढा हो तुम ही लगा रहे, वो भावना नहीं थी हमारी। हम चाहते हैं कि बच्चों ने जो सीखे और ये बताए, हम इस बात से बताना चाह रहे। और सर एक बात, यहाँ पर जो फंसे भाई है, मैं तो गुजारिश करता हूँ फंसे भाइयों से कि आप सबको कह दें कि हम बड़ा जानवर काटेंगे नहीं, मेरी फंसे गुजारिश है। अच्छा, कोई सब करिए, हाँ कि गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बड़ा जानवर ना काटे और ऐलान कर दो आप जैसे नांदेड़ वालों ने किए कि हम बड़ा जानवर काटेंगे नहीं, तो फंसे भाइयों से भी गुजारिश है जो इतना जरूर। हाँ बिल्कुल, ये हमारी बहुत अहम चीज, अगर वो काटेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, मैं आए हुए सभी भाइयों को आने वाले त्यौहार बकरीद की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर औरंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं 88 के बाद से जब भी यहाँ कोई पुलिस कमिश्नर आते हैं, एसपीएस यादव साहब आखिरी डीएसपी थे, उसके बाद से हर ईद बकरीद और 12 रबीउल अव्वल गणपति है, दिवाली, होली है, हर मौके पर पुलिस प्रशासन की जानिब से शहर के सभी जाति और धर्म के लोगों को बुला करके ये बताया जाता है कि वे अमन शांति से हमको आने वाला त्यौहार मनाना है। आज भी हमको बुलाया गया, मैं सर का आभार मानता हूँ। परसों भी कुछ उलमाए किराम को सर ने बुलाया था और मैडम थी यहाँ पर, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की। पहली बात ये है कि यहाँ बकरीद के मौके से जो बात चल रही है, बड़े जानवर की कुर्बानी, चाहे वो गाय हो या बैल हो, मैं ओपन बता रहा हूँ। ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह वराऊ ने ऐलान किया है कि हम इस त्यौहार के मौके पर पूरे मुल्क में गाय और बैल की कतई कुर्बानी नहीं देंगे और हो सके तो गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसके ऊपर पाबंदी लगा देना चाहिए, जैसा कि मोर पर पाबंदी लगाई गई। एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते से हमारे शहर औरंगाबाद की बहुत सारी मस्जिदों में साहब हम लोगों ने जुमा के मौके पर आवाम को बताया कि जिस जानवर की पाबंदी को सरकार ने मना किया है, गाय और बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, ये सब आप काट सकते हैं और शरीयत ये भी नहीं कहती कि बगैर गाय और बैल के तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी। अल्टरनेट जानवर है, इसको बिल्कुल लाना नहीं, खरीदना नहीं और इसकी कुर्बानी तो करनी ही नहीं बिल्कुल। ये एक बात हो गई। हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और आवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि भाई जिस जानवर से मना किया गया, हमारे उलमा ने भी और महाराष्ट्र सरकार का भी जीआर आ गया है, कल का है शायद, मैं समझता हूँ कल हम लोगों ने पढ़ा, इसके ऊपर पाबंदी है। अब इसमें एक बात पुलिस प्रशासन को करना चाहिए कि जो बाहर से जानवर आते हैं, कुछ लोग हैं जैसा मामू ने बताया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी रोक के कहते हैं कि कत्ल खाने में जा रहा है। तो फैसला करना आवाम का काम नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के किसी जात के हों, फैसला करना, वेरीफाई करना पुलिस का काम है। उन्होंने वो गाड़ी को पकड़ के पुलिस के हवाले करना, पुलिस जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी।
परसों जो हैदराबाद में हुआ कि प्लाईवुड की ट्रक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया हमको मालूम है। हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे और औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मामू ने बताया कि आज तक ऐसा कोई मामला त्योहार के मौके पर नहीं हुआ। इस त्योहार के मौके पर भी इंशाअल्लाह हम पूरी अमन शांति से काम करेंगे। 2-3 सजेशन है जो मैंने परसों मैडम को भी दिया था। पहला तो ये है कि पानी की हाहाकार है शहर में। पानी 7 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में शहर में आ रहा है। हमने उस वक्त भी परसों भी बताया कि इस दिन पानी चाहे वो 3 नंबर का हो या ना हो, यहाँ पर वाटर सप्लाई वाले हैं, उन्होंने ज्यादा पानी देना चाहिए। एक बिजली की हमको हर मरतबा शिकायत है। ईद के मौके पर भी हमने कहा था, तो जानबूझकर मैं बता रहा हूँ, मुझ पे आप आरोप लगा सकते हैं, ईद के दिन 4 बजे 5 बजे से जो बिजली बंद हुई तो 9 बजे तक उसका बाकायदा खेल चलता रहा। तो एनएसीबी वालों ने बाकायदा उसका ध्यान रखना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी इस वक्त इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो जानवर पकड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जानवर बेचने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए, जानवर खरीदने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए, और अगर उसको खाते हुए कोई पकड़ा गया है तो पुलिस ने उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने जो देश के भाई हैं नॉन मुस्लिम समाज के, आज शायद अब्दुल साहब बैठे हैं, ये बारवाल साहब हैं, बारवाल साहब में अब्दुल साहब ही समझ रहा था, शरीफ हो गया। अब शरीफ हो गए कि हाँ वो बारवाल साहब सेहतमंद थे, अब जरा आसार खदीमा में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमें उनका भी आदर करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और जिस जानवर की कुर्बानी मसलन बकरा या बकरी का पुलिस की जानिब से, सरकार की जानिब से इजाजत है, कारपोरेशन ने उसके लिए कुछ ठिकान मुतय्यन किए हैं, कुछ कम हुआ बढ़ना चाहिए, उसके अंदर जो है पर्दे के अंदर छुपा करके कुर्बानी करनी चाहिए। और जो उसका मलबा है कारपोरेशन की जगह पर उसको फेंकना चाहिए। कारपोरेशन वालों ने फौरी तौर से उसको उठा करके सफाई करके वहां पर पाउडर वगैरह छिड़कना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात ये कि अगर वो गोश्त कहीं तकसीम करने के लिए ले जा रहे हैं तो उन्होंने ओपन गोश्त, खुले गोश्त का तकसीम का ख्याल नहीं करना, बल्कि उसको थैली के अंदर किसी थैली में छुपा करके बाकायदा ले जाना, ताकि किसी दूसरे के कहना चाहिए धर्म के मानने वालों को कोई ठेस न पहुंचे। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। इस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट पवार साहब से लेकर के उनकी जो पूरी टीम है, उनको मैं समझता हूँ कि ध्यान से करना चाहिए और उनको दुआएं देना चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में इलेक्शन आए भी, गुजरे भी, हालात बहुत सारे आए नहीं आए, लेकिन औरंगाबाद शहर में अमन शांति बनी रही। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और एक आखिरी की बात वक्फ बोर्ड के मुतालिक है कि वक्फ बोर्ड वालों ने ईदगाह की सफाई करवाना चाहिए। तो शेख साहब बैठे हैं और जैसा अली साहब ने बताया, गर्मी का मौसम है, वहां पर जो हौज में पानी भरते हैं, अजहर भाई भी उसके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो पानी भरते हैं ज्यादा पानी भरना चाहिए वजू के लिए, और पीने के पानी का भी इंतजाम करना चाहिए। और हमने मैडम से कहा था कि भाई जो ट्रैफिक का निजाम है, ट्रैफिक के 2-3 रास्ते हैं, उसके अंदर भी पुलिस ने ऐसा इंतजाम करना चाहिए हर साल की तरह। इसके पहले नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सूचित करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक का ऐसा निजाम हो कि पंचक्की के पास का रास्ता छोटा है, पब्लिक ईदगाह के अंदर ज्यादा जाती है, बेगमपुरे का रास्ता है, मिल कॉर्नर का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को जाने आने के लिए ऐसा आसान बनाया जाए ताकि किसी को कोई दुश्वारी ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। हम मसाजिद से ऐलान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई जुमा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ उलमाए किराम हैं और प्रेस नोट भी आएगा, इसके जरिए से आम लोगों को बोलेंगे कि आप खास तौर से ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि गाय और बैल की कुर्बानी कतई ना दें, कतई ना दें। भैंस है, पारा है, बकरा है, बकरी है, ये सारे जानवर है जिसकी हमको परमिशन मिली है, हम वो जानवर
कानून की हद में रहते हुए करें, ताकि हमारे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। मैं सीपी साहब का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाजुक मौके पर आपने लोगों को बुला करके उनका मार्गदर्शन किया। इंशाअल्लाह सारे शहर की आवाम, खास तौर से बिरादरान मिल्लत आपके साथ है, कोई घटना होने नहीं देंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? आप अल्लाह होकर हुई, इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे और कोई अमन में खलल पैदा करने की कोई कोशिश करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई अफवाह फैला रहा है उसकी इत्तला पुलिस कमिश्नर को देंगे। और एक आखिरी बात कि सोशल मीडिया पर लाए हुए जानवर, उसकी कुर्बानी और उसके गोश्त का कतई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई उस जानवर की कुर्बानी या उसके फोटो का इस्तेमाल करता है तो पुलिस के इल्म में लाएंगे। पुलिस चाहे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो करे। तो खास तौर पे अभी ऐसा मामला है, लोगों का मामला, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे बचपन में कि भाई नेकी कर दरिया में डाल। अब ऐसा है कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ भी होता है, जानवर रहा है व्हाट्सएप पे डाल, उसको नेड़ा रहा है, उसको फूल लगा रहा है। तो ये गलती भी हम लोग ना करें। चंद बातें मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों में इत्तेफाक और भाईचारा नसीब फरमाए। हमारे शहर में और पूरे देश में अमन शांति की अल्लाह रब्बुल आलमीन शक्ल सूरतें पैदा फरमाए और आने वाले त्यौहार को मिलजुल करके मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अंतर काफी हम लोगों ने चर्चा की कि बकरीद का त्यौहार अच्छी तरह से कैसे गुजरा जाए। हर साल अभी ये हमारा लगभग मैं दूसरा साल तीसरा साल है कि हम लोग बकरीद के मौके पे इस मीटिंग में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे ख्याल से 2 साल में जो भी त्यौहार हुए हमारे शहर में, भले वो गणपति है, अम्बेडकर जी जयंती है, जो भी है, बहुत अच्छी तरह से और सब लोगों ने एक दूसरे का सहकार्य किए हुए अच्छी तरह से निकले गए। छोटी मोटी चीज जैसे ऐसे रशीद मोहम्मद साहब ने बताया कि होती रहती है, क्योंकि बड़ा 20-25 लाख का शहर है, छोटी मोटी चीजें होती रहती है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। आने वाले सालों में महाराष्ट्र के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर होने वाला है, जहाँ पे एक बड़ी पाइपलाइन वाटर सप्लाई की आने वाली है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा शहर में आने वाला है। तो इस हिसाब से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर का माहौल जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े कंपनी जब आते हैं तो मुझे हर बार पूछते हैं कि अपने शहर का माहौल कैसा है, क्योंकि पुराने कुछ उन्होंने चीजें सुनी हुई रहती है तो वो पूछते कि कैसा है। तो मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत जिम्मेदार है, और आप बिल्कुल अपना शहर में आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए। और देखिए ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काम में आएगा। हमारा अच्छा ही हमारे शहर का जो शांतता का माहौल है वो हमारे बच्चों, हमारे पीढ़ियों के लिए आएगा। जब बड़े बड़े कंपनीज आएंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, शहर में लोग आएंगे तो काम हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हम सब जिम्मेदार है और इस हिसाब से हम लोग बर्ताव भी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे बकरीद के मोहर्रम पे डॉक्टर रशीद मदानी जी, मौलाना इकबाल अंसारी जी, मौलाना मोहिउद्दीन फारूकी जी और मौलाना मोहम्मद यूनुस जी की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद जो अभी जो बात निकली कि गोवंश और जो गवर्नमेंट का एक्ट है उस हिसाब से गोवंश अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल, अनधिकृत कत्तल खाने प्रतिबंधक करणे संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना और सर्कुलर जो गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के तरफ से 21 तारीख को निकला हुआ है। उन्होंने जो डायरेक्शन दिए हुए उस हिसाब से हम लोग अमल कर रहे हैं। आपको पता है कि फिर भी इतना सब कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आते और कुछ चीजें करते रहते हैं। तो मैंने खुद अहिल्या नगर एसपी, जालना एसपी और अपना छत्रपति संभाजी नगर एसपी से हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो अवैध बीफ कहाँ से आता है, श्रीरामपुर से आता है या फिर राहता से आता है, क्योंकि मैंने पहले अहिल्या नगर, अहमदनगर में काम किया हुआ, मुझे पता है कहाँ से आता है। जालना
मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है जालना से कहाँ आता है। मैंने औरंगाबाद रूरल में भी काम किया हुआ है, तो मुझे ये भी पता है कि औरंगाबाद रूरल से कहाँ आता है। तो देखिए कि और कौन करने वाले हैं वो भी पता है। तो उनको हमने जो भी है लोकल पुलिस स्टेशन को हमने इत्तला दी है, वो कार्रवाई करते रहेंगे। इस साल हमारी जो कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी और इंस्टा स्मार्ट वो जो फूड प्रोवाइडिंग कंपनी है उनकी भी मीटिंग ली हुई है 4 दिन पहले। और उनके जो लोग जो डिलीवरी करते हैं घर घर में फूड की, उनको भी वार्निंग देकर रखा है कि कोई भी अगर ये होटल से भी ऐसा गोश्त तैयार होता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऑर्डर देने वाला और वो लेके जाने वाला उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, समझिए। तो अगर मैं पहले ही बोलता हूँ, हमारे पीआई को भी हमने बता दिया है कि जो ऐसा गोश्त होटल से ऑर्डर करेगा, और आज नहीं मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ, इसके आगे भी, क्योंकि कुछ होटल्स के नाम और लिस्ट भी मेरे पास आई हुई है, तो दुकानें भी है जो आज भी ये करते हैं, जिनसे भी कुछ एरिया है वहाँ पे आज भी चलता है। लोकेशन वगैरह सबको सब पता है, कौन सा टाइम है, कौन से टाइम पे जानवर आते हैं, 2 व्हीलर कैसे आते हैं, कौन से टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक हम लोग कार्रवाई कर रहे थे लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। देखो हम लोगों ने नारकोटिक्स पे बहुत अच्छी कार्रवाई की, अभी उसके बाद हमने कंजम्पशन यानी आज तक हम लोग पीने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वो भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे शुरू की है। कल ही लगभग हमने 150 से 200 जो ड्रग्स लेने वाले हैं, पीने वाले हैं, पहले बेचने वाले पे कार्रवाई करते थे लेकिन अब पीने वाले के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये जो यहाँ पे लाने वाले हैं और उनको सपोर्ट करने वाले की भी अलग से कुछ सिस्टम है, उसमें बड़े लोग भी शामिल है, मुझे पता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आप कृपया इस तरह का यानी काम मत कीजिए। 10 साल का भी मैंने रिकॉर्ड सबका, ये जो गोश्त बेचने वाले इलीगल जो है उनका रिकॉर्ड निकाला हुआ है। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन है कि उनके ऊपर एमपीडीए किया जाए, उनके ऊपर मकोका लगाया जाए। तो जो गलत चीज करते हैं तो आपको पता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी मेरे ख्याल से। देखिए हमारे यहाँ पे काफी सारे नगर सेवक अभी यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए भी हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप हमें आके आपके एरिया के प्रॉब्लम बताएं, गलत काम करने वाले के लोग मालूमात दें। मुझे अभी तक अभी इलेक्शन होके गया लेकिन ड्रग्स के बारे में मालूमात देने के लिए कोई नगर सेवक नहीं आया। बेचने वाला है, लेने वाला है, जगह बैठने वाला है, आप आ जाइए ना, भले आप कैमरा से लेके साथ ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। लेकिन आप बताइएगा जब तक आप आते, लेकिन 2, 4, 5 मिल के आ जाते हैं, लेकिन आपका अगर नशा मुक्त हो अपने एरिया में, अगर अच्छी चीजें, पुलिस की तरफ से भी आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपके साथ है, समझ गए ना। अगर शांतता बरकरार रखने के लिए आप हमारे, मुझे पता है कि लोकल पीआई तक के आपका काम हो जाता है, आपको ऊपर भी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जैसे कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ मालूमात मुझे भी होनी चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप मेरे पास आ जाइए, यानी हम अपने शहर का माहौल और अच्छी तरह से कैसे रखें इस बारे में हम लोग कोशिश करते रहेंगे। उसके सिवा आपको पता है कि हमने 6 पॉइंट्स नाकाबंदी के लगा हुए हैं, 3 स्पेशल स्क्वाड हमने रखे हुए हैं और उनके नंबर्स भी हम लोगों ने प्रेस को दिए हुए हैं। जिसको भी कुछ मालूमात मिले तो उसके ऊपर आप, हमारा डायल 112 का भी नंबर है कंट्रोल रूम का, तो आप उसके ऊपर भी कुछ गलत चीजें करने वाले लोगों का बारे में हम लोग आप मालूमात दे सकते हैं। उसके बाद हमने लगभग इस साल जो ऐसा गलत कार जो गौवंश के गोश्त बेचने वाले 6 लोगों को हमने तड़ीपार किया हुआ है, और 6 और 7 लगभग 13 लोगों को तड़ीपार किया हुआ है, और लगभग 117 लोगों को हम लोग ईद के वक्त, बकरा ईद के वक्त हम लोग उनको वापस तड़ीपार कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे वो गोश्त लाने वाले लोग हैं। तो हमारे डीसीपी जोन 1 और जोन 2 के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, नहीं तो 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो तड़ीपार कर रहे हैं।
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ पे मैं खुद MSCB के जो चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, मैं उनके टच में हूँ, मैंने उनसे बात भी की हुई है, हमारे उनके साथ मीटिंग भी हुई है। महानगर पालिका के जो आयुक्त है मैं उनसे भी कांटेक्ट में हूँ, टच में हूँ। यानी जो भी आपकी तकलीफें है बकरी ईद के दिन पे जो भी अच्छी तरह से हल हो जाए। हम लोग पूरी प्रशासन की तरफ से सतर्क है, अलर्ट है और आपकी जो भी दिक्कत है, आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी का लोड तो बहुत ज्यादा है, गर्मी इस साल चरम पे है पूरे महाराष्ट्र में, अपने पूरे देश में, तो डिमांड भी बहुत ज्यादा उससे वजह से चालू हो जाती है। इंडस्ट्रीज की भी डिमांड होती रहती है, तो उनके ऊपर भी काफी बाहर आता है। आपको पता है, ऐसे नहीं है आपके घर पे लाइट जाती है, हमारे ऑफिस की भी लाइट जाती है, हमारे भी घर पे सबकी लाइट जाती है। जानबूझ के कोई नहीं करता है, आप ऐसे मत कभी भी सोचना कि जानबूझ के कोई कुछ चीजें होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोड की वजह से कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बस आपके तरफ से मैं उनको भी दरखास्त करता कि आप कोशिश कीजिए, थोडासा तुम्ही प्रयत्न करा जास्तीत जास्त की 24 तास म्हणजे 27 तारखेच्या रात्रीपासूनच 28 तारीख पूर्ण आणि 28 रात्री देखील कोणत्याही प्रकारे लाईट महत्वाच्या एरियामध्ये जाणार नाही। लक्षात घ्या, लोकांची गैरसमज होते, लोक पुन्हा अलर्ट असलेले असतात, वैतागलेले असतात आणि सणामध्ये अजून लाईट नसल्यामुळे आणखी ते वैतागतात, समजलं का नाही? तर तेव्हा तुमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न राहू दे की लाईट कशी जाणार नाही। मी परत तुमच्या चीफ इंजिनियर साहेबांशी बोलेनच, कालच माझं त्यांचं बोलणं झालेलं आहे। ते रिटायर होत आहेत ना आता, कधी ट्रान्सफर झाले ते? बरोबर, ठीक आहे, काय हरकत नाही। चार्ज कुणाकडे आहे? ओके, ठीक आहे, पण खात्री करा की या गोष्टी होणार नाहीत। माझ्यावर ते आमची पूर्णपणे पोलीस प्रशासनाचा बंदोबस्त देखील आमचा तगड़ा असणार आहे। कोणी काय सोचता, कोई भी अगर लॉ एंड सिचुएशन खराब करे तो उसको कैसे टफ तरीके से हैंडल करना है वो हम लोग पूरी करेंगे। आपको पता है कि आपके सबके सहकार्य की वजह से हमारे लोकसभा हो, विधानसभा हो और हमारे कॉर्पोरेशन के, जिला परिषद के, ग्राम पंचायत इलेक्शन सभी अच्छी तरह से निकल गए और मुझे यकीन है और पूरा आप लोगों के ऊपर विश्वास है। देखिए, अगर नागरिक ही अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं और आपके तरफ से अच्छे सुझाव आते हैं, और अभी जैसे सभी मौलाना साहब ने भी आप सबको आदेश दिया है, मैं तो कहूंगा कि आप इस गलत चीजों को करिए मत, रिक्वेस्ट किए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ लोग, आप ये जो यहाँ पे मीटिंग में जो चीजें हुई है वो आप लोगों को बता दीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए नीचे, आप तो कम से कम ये चीजें नहीं होगी और गलत चीजें नहीं होगी। अब कोई पकड़ा जाएगा तो फिर मुझे ख्याल से आपको भी पुलिस स्टेशन किसी के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? काफी सारे नगर सर बैठे अभी हंस रहे यहाँ पे मैं बोलने के बाद। पोलीस स्टेशनचे पियारा पण मी सांगतो, बकरीच्या दिवशी अशा प्रकारे कोण नगरसेवक आला तरीवर काही काम करायचं नाही, झालं का नाही? मला खात्री आहे की आपण सर्व एकत्रितपणे हा सण चांगल्या प्रकारे पार पाडू। आपल्याला कुठल्याही या प्रकारची अडचणी असतील, प्रॉब्लेम असतील तर आपल्या सगळ्यांचं आमच्याकडे स्वागत है। फिर एक बार मैं छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत, स्पेशली मौलाना साहब का, क्योंकि हम लोगों ने उनको 2 बार तकलीफ दिया आप लोगों को। 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बुलाया था, वही कल भी आए थे। मैं थोड़ा एक काम से दूसरी जगह पे था, एक्चुअली मैं खुद आने वाला था। हमारे DCP हेडक्वार्टर मैडम आपके पास थे। ट्रैफिक के बारे में आप लोगों ने काफी अच्छे सजेशन दिए हुए हैं। हमारे ट्रैफिक के ACP यहाँ पे भुजंग साहब बैठे हुए हैं, वो गौर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोग डिप्लॉयमेंट करके जो भी तकलीफें है वो पूरी करें। वापस एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।